नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में एक सर्कुलर आरसीआई का जो सर्कुलर आया था उससे रिलेटेड बात कर रहे थे, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया था। ठीक है, तो आज हम उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे और दूसरी इस बात पे चर्चा होगी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उस पर भी कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो वो डिस्कशन क्या है और किस तरीके से भविष्य में बदलाव हो सकता है, तो इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि आगे किस तरीके से ये शिक्षक पात्रता परीक्षा ये डिसाइड होगी या नहीं होगी, किस तरीके से होगी, इस पर देखेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो आज पहले तो हम ये देख लेंगे कि जो हमने पुराना जो सर्कुलर था आरसीआई का वो डिस्कस किया था कि किस किस पॉइंट पे उन्होंने चर्चा की है। उसमें एक मुख्य पॉइंट छूट गया था जो बच्चों की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट में ये भी लिखा हुआ था साथ में कि जो ग्रेस पॉइंट हैं वो तो इस बार मिल रहे हैं, सितंबर अक्टूबर वाली जो परीक्षा हुई थी 2023 में बच्चों की, उनको दिए जाएंगे। लेकिन जो इस सेशन की एग्जाम हो गए 2024 में होगा, जो मई और जून 2024 में, ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये भी क्लियर किया जा रहा है कि जो इस बार एग्जाम होगा वो लेट में ना होके पहले हो जाएगा। ठीक है, टाइम से एग्जाम हो रहा है मई और जून में, और इसके अंतर्गत जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ही ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, अन्य कैंडिडेट को ये मार्क्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अभी 2 महीने का सिर्फ समय है, इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा सर्कुलर जो है वो क्या कहता है। ये जो हम देख रहे हैं ये एनसीटी, ठीक है, और सीबीएसई, छोटा और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो। चलिए इतना देख लेते हैं यहीं से। तो क्या है कि एनसीटी और सीबीएसई के पार्टनरशिप से जो टीईटी का टेस्ट होता था, ठीक है, वो क्या अब किया जा रहा है, उसमें एक उस पर एक मीटिंग हुई है जो दोनों के माध्यम से की गई है। एनसीटी और सीबीएसई ने इस पर मीटिंग की है, और ये मीटिंग जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, ठीक है, इसके बेस पे किया गया है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके उसमें क्या किया जाएगा, उसमें अब थोड़ा सा कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन है उसके आगे के लिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उसमें रिकमेंड की गई हैं। सभी को पता है कि टीटी क्यों कराया जाता है, ताकि जो अच्छे क्वालिटी वाले जो शिक्षक हैं उनकी छटनी हो सके। ठीक है, एक तरीके से ये छटनी का कार्य करता है। मान लो 1 लाख लोग एग्जाम पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो टीचर बनने की योग्य हैं, तो उन योग्यता वाले टीचर्स को छांटता है ये। ठीक है, जिनमें एक्चुअल योग्यता होती है उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कहा गया है कि अब टीटी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कितने ग्रेड के शिक्षकों के लिए होता है। पहले तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं उनके लिए होता है, फिर जूनियर वालों के लिए होता है। ठीक है, मतलब माध्यमिक वालों के लिए, 6 से 8 वालों के लिए, लेकिन उससे ऊपर जो है वो टीटी नहीं होता है। तो मीटिंग का मेन मुद्दा यही है कि 10वीं तक जो है ये होना चाहिए, 9 से 10 वालों के लिए भी होना चाहिए, 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब कंपलसरी करने के लिए इसमें बात कही गई है। ठीक है, ये एक सिर्फ रिकमेंडेशन है, ये अभी कोई ऐसा लागू होने का अभी वो नहीं है। अब गवर्नमेंट देखो कब तक इस पर एक्शन लेता है। ठीक है, इस कमेटी के इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें यहाँ पे लिखा है हुआ है एनसीटी इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रपोजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टीटी एट द सेकेंडरी लेवल, मतलब क्लास 9th to 12th। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि कक्षा 9 से 12वीं तक का भी टीटी एग्जाम होना चाहिए। अभी तक कक्षा 6 से 8 तक का होता था और 1 से 5 तक का होता था, लेकिन अब उसके आगे भी कराने की मांग की जा रही है। उन्होंने कमेटी बनाई है, उसके तहत ये बात कही है। ठीक है, तो अब जो भी आएगा अब निर्णय वो समय के साथ आएगा। खैर अभी इस साल तो कुछ अनुमानित नहीं है ऐसा, लेकिन अगर होगा तो नेक्स्ट ईयर 2025 से ये लागू होगा। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी थी। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा HI IDBI जो भी हैं, उनके लिए ये सर्कुलर बताता है कि उनकी अब डेट आ गई है मई और जून में। ठीक है, तो इसके लिए वो अच्छे से तैयारी करें। इस बार का जो उनका रिजल्ट रहा है वो बहुत ख़राब रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें और इस तरीके की तैयारी करें कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएँ, और सिर्फ पास ना होके वो अच्छे से नंबर भी लेके आएँ। तो अभी से पढ़ाई जारी करते हैं, और छोटा सा हेल्प हम भी कर रहे हैं उनकी कि अगर
उनको अच्छा मैटर नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी वो उस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमने भी कवर करवाए हैं, तो वहाँ से वो लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।